वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। और टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज की ये हम लोग की अंतिम क्लास है, क्योंकि अब आरओ का एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 2 दिन का समय। तो अब बचा हुआ जो 2 दिन है ना, उसमें आपको रिवीजन करने और आपकी यात्रा में 26 तारीख निकल जाएगा, क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर दूर तक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा रखिएगा, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। बस आप नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। और हाँ, अगर कोई बिंदु आपका छूट रहा है तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोज़ को देखकर उन्हें कवर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में टेलीविज़न को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी भाषा में रिमोट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आएंगे तो इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आप पल भर में निकाल लेंगे, और प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। देखिए, टेलीविज़न में देखेंगे टी की प्लेस वैल्यू है 20, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एल के लिए 12, फिर से ई के लिए 5, भी की प्लेस वैल्यू 22, आई के लिए 9, एस 19, आई 9, ओ के लिए 15 और एन के लिए 14। ठीक, आपने इतना लिखा। अब इसका कोड देखिएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओ के लिए 15 लिखा जाएगा, पी के लिए 16 लिखा जाएगा, जो जे होता है जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है। इसके बाद डब्लू के लिए 23, इसके बाद एफ के लिए 6, एम के लिए एम की प्लेस वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 13। ठीक, इसके बाद एफ के लिए 6 लिखा जाएगा और यू के लिए 21 लिखा जाएगा। भाई, इसमें मैंने कोई लेटर छोड़ दिया है क्या? सब तो लिखा गया, 2 2 4 2 6 2 8 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें कुछ छूट रहा है। ओ ठीक है, पी हो गया, जे हो गया, टी हो गया। अच्छा, यहाँ पे जे छूट रहा है। देखिए, ये एकदम सिली मिस्टेक है। ऐसे ही एग्जाम में मिस्टेक होता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जे छूट रहा था, जे के लिए 10, फिर डब्लू के लिए 23, एफ के लिए 6, एम 13, एफ 6 और यू 21। अब इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। अगर आप सभी अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए 20 था, 20 को 21 लिख दिया गया, ये इधर क्रॉस किया गया और +1 करके लिखा गया। 20 का क्या हो गया? 20 का 21 हो गया। ऐसे देखिए 5 का 6 हो गया। मैं पूरा लाइन नहीं खींच रहा हूँ, सब एक में मिक्स हो जाएगा। 12 का 13 हो गया। देखिए 12 से 13 बन गया। इसके बाद 5 से 6 बन गया। ठीक, 22 से 23 हो गया, 9 से 10 हो गया, 19 20 आ गया, 9 का 10 हो गया, 15 का 16 और 14 का 15। तो +1 किया गया और ये क्रॉस करके लिखा जा रहा है। पैटर्न आपको मिल चुका है, तो आंसर आप आराम से निकाल पाएंगे। रिमोट की बात करेंगे, आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5, एम के लिए 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी के लिए 20 और ई के लिए 5। देखिए 5 को इधर भेजेंगे तो 6 आ जाएगा, 20 21 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 13 का 14 हो जाएगा, 5 का 6 और 18 का 19। 6 मतलब एफ से ऑप्शन का शुरुआत होगा और 19 मतलब एस पर ऑप्शन समाप्त होगा। तो एफ से शुरुआत और एस पर समाप्त। देखिए, एफ से शुरुआत एस पर समाप्त, ये पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, ये चौथा भी नहीं हो सकता, तो तीसरा ही ऑप्शन है। चेक ही मत करो, क्योंकि आंसर यही मिलेगा, FUPNFS। कितनी आसानी से आपने आंसर को टिक कर लिया। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज बनाए गए और कुछ संख्याएं लिखी गई। अगर त्रिभुज ए में देखेंगे तो क्या पैट, देखिए 14 18 8 और इससे 24 मिल रहे हैं। कैसे मिला है 24? देखिए 24 मिलने का पैटर्न है, ये जो संख्या 18 और 8, 18 + 8, इसको जोड़ा गया है और इसमें से घटा दिया गया है। कितने को घटा दिया गया? माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ। ये इसको घटाया गया है, इसको घटाया गया और फिर इसमें जोड़ दिया गया 14। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 24। इसी प्रकार देखिए 2 और -8, ये हुआ है 8 - 2 है, 2 - 8 नहीं, 8 - 2, 8 - 2 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया और +2 कर दिया गया, तो आंसर 8 आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 10 में से आप किसको घटाएंगे? 4 को, तो 6 मिलेगा, है ना। 6 में 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट दिया है,
प्रस्तुत प्रश्न में दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए, सभी मॉल किंग है, जितने भी मॉल हैं, जो भी मॉल हैं, सबके सब क्या है, सबके सब हैं किंग। ठीक, हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। आगे दिए कोई भी किंग हीटर नहीं है, जो किंग है ये हीटर नहीं है। वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें इसका निष्कर्ष बताना, कोई मॉल हीटर नहीं। देखिए, जब किंग हीटर के पास नहीं जा रहे और मॉल इसके अंदर ही है, भाई आपको बोला गया कि किंग कभी हीटर नहीं हो सकता, तो मॉल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये किंग से बाहर निकलेगा तब तो जाएगा। पहला गलत है। और सभी किंग मॉल है, देखिए सभी किंग मॉल है, ये भी गलत है। भाई किंग का ये दायरा कहाँ पर है हमें नहीं पता है, ये दायरे के बारे में नहीं बता सकते, तो ये भी गलत है। तो न तो एक अनुसरण करता है और न ही दो करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोस्तों यूपीपीसीएस 2025, अगर आप प्री एग्ज़ाम देने वाले तो एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। आप उस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मॉक सीरीज को ज्वाइन करके। सीरीज की प्राइस मात्र 2399 रुपये। इसमें कुल आपको 55 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं या फिर इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो सी अक्षर को के विपरीत है। देखिए, जब कभी भी एक पासे की एक से अधिक स्थितियां दर्शाई जाती हैं तो प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हमेशा पासे के उस फेस का चयन करते हैं जो कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी दोनों में कॉमन है, तो आप प्रश्न सी से स्टार्ट करेंगे। सी आपने लिखा। अब इसके बाद डाइस को आप चाहे तो क्लॉकवाइज घुमाना, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी घुमाएंगे दोनों का दिशा सेम होगा। जैसे अगर यहाँ पर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सी के बाद बी लिखते हैं और बी के बाद ए लिखते हैं, तो दूसरे डाइस को भी आप क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। देखिए, सी के बाद क्या लिखेंगे, सी के बाद डी लिखेंगे और डी के बाद ई लिखेंगे। अब जो अक्षर जिसके नीचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। देखिए, ई और ए एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक, ई और ए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और सी के साथ कुछ नहीं है, तो सामान्यतः डाइस में 6 फेस होता है, तो आप मान लीजिए एफ रहा होगा। और अगर नहीं भी एफ मानना है तो आप ऑप्शन देखो सी के विपरीत कुछ है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे सी के विपरीत हम सी ही मान के चलते, तो ई और ए एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए, ई ए के अपोजिट है, तो ये तो सी के अपोजिट नहीं हो सकता। एफ जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, तो अभी छोड़ते हैं। बी डी के अपोजिट है तो सी के अपोजिट नहीं हो सकता, और ई ए नहीं हो सकता तो बी मतलब यहाँ पे एफ ही बनेगा। अब जैसे मान के चलिए एफ के अलावा जी होता है, एच होता है, तो ये कैसे पता चलता, तो आप आराम से ऑप्शन देखकर टिक कर पाएंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर एक वेन आरेख दिया। चतुर्भुज में वो लोग आते हैं जो बाइक का उपयोग करते हैं, तो भाई ये बाइक वाले हैं जो बाइक चला रहे हैं। इस सर्कल में वो लोग आते हैं जो कार चला रहे हैं, ठीक है, कार वाले हो गए। और ट्रायंगल में वो लोग आ रहे हैं जो साइकिल चला रहे हैं, ठीक, ये साइकिल वाले हो गए। ठीक, यहाँ पे हम तीनों को लिख दिया। अब आपको बताना है कितने व्यक्ति साइकिल और बाइक दोनों का उपयोग करते हैं परंतु कार का नहीं। अब देखो, साइकिल और बाइक दोनों तो चलाएंगे लेकिन कार नहीं चलाएंगे, तो कार चलाने वाले हर व्यक्ति को हटा दीजिए। ठीक, हटा दिया मैंने। अब दोनों में आने चाहिए, दोनों का मतलब ट्रायंगल में भी आने चाहिए और चतुर्भुज में भी आने चाहिए, मतलब जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिया इसमें भी आने चाहिए। तो देखिए 34 लोग ऐसे हैं जो दोनों दायरे में आ रहे हैं, तो 34 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये 5 क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगले स्लाइड पर एक प्रश्न दिया है, इसका सही मिरर इमेज कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 कॉन्सेप्ट करते करते लगभग 26 या 27 के आसपास हम लोगों ने क्लास का डिस्कशन कर लिया। अगर आप देखेंगे ना तो 130-35 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अगर आप 130-35 कॉन्सेप्ट को पूरा देखे हैं, चीज़ों को ढंग से समझे हैं, तो 100% पेपर में रीजनिंग चाहे जिस स्तर का आएगा आप आराम से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, रिजल्ट आपका बेहतर होगा। अब एकदम टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम देकर आइए, उसके बाद जो आपका अगला टारगेट होगा उस पर आप लग जाइएगा। अभी के लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। आज 24 तारीख हो गया, अब 25 कल है भाई। कल आप जो चीज़ रिवाइज करना चाहते हैं, जो छूट रहा है उसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। 26 आपका पूरा यात्रा में निकल जाएगा, 27 को एग्ज़ाम है, सब कुछ बेहतर होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए